नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग बीटीएससी एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अब आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है। जैसे कि हमने बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं, तो जैसे हम लोगों का जो टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसी का आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। और जिन भी कैंडिडेट ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से देख ले, और आपके व्हाट्सअप नंबर पर भी भेज दिया जाएगा। यदि आपने पेमेंट किए होंगे जो कि, और पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, और इसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा तो आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि एलर्जन के कारण यह रोग होता है। एलर्जन के कारण कौन सा रोग होते हैं? तो एलर्जन के कारण अस्थमा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अस्थमा रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड का नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो एस्कॉर्बिक एसिड का हम यदि नाम की बात करें तो क्या होते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग अब अपना तैयारी अच्छे से लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम होना तय है और रिज़ल्ट उन्हीं कैंडिडेटों का बनेगा जिनका तैयारी अच्छा रहेगा, अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि रिज़ल्ट भी होंगे उनका और मेरिट भी बनेगा। मेरिट जिनका बनेगा उन्हीं को जॉब हो पाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट तो बहुत सारे कैंडिडेट का होंगे, लगभग 30,000 कैंडिडेट का होगा, लेकिन मेरिट तो 10,000 का ही बनेगा। तो मेरिट में यदि आप नाम चाहते हैं तो अच्छा से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जितना समय बचा है उसमें आप लोग ठीक से मेहनत करिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड बुखार का संचार होता है। टाइफाइड बुखार का संचार कहाँ से होता है? मलमूत्र मार्ग से, या संदूषित हवा से, या फोमाइट से, या पेरेंटरल मार्ग से। तो टाइफाइड बुखार का जो संचार होता है वो कहाँ से होती है? मलमूत्र मार्ग से। कहाँ से होती है? मलमूत्र मार्ग से। इसलिए जब टाइफाइड बुखार होता है तो आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर जांच लिखते हैं ये सारे, तो इसी सब कारण के इसी सब के लिए ये सारा जांच लिखे जाते हैं पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? सिक टेस्ट, या मोनटॉक्स टेस्ट, या VDRL टेस्ट, या इलिसा टेस्ट। तो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? मोनटॉक्स टेस्ट होता है। क्या होता है? उसका दूसरा नाम मोनटॉक्स टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु में पाए जाने वाला मुख्य प्रकार कौन सा है? मुख्य प्रकार की पीलिया कौन सा है? मतलब कह रहा है कि नवजात शिशु में मुख्य प्रकार की कौन से पीलिया पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है होमोलिटिक, दूसरा है फिजियोलिटिकल, तीसरा है बाधित, चौथा है हिपोटेजेनिक। तो नवजात शिशु में पाई जाने वाली जो मुख्य प्रकार की पीलिया होती है वह क्या है? हिपेटोजेनिक होती है। क्या होता है? हिपेटोजेनिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला फेंटेनल ... महीने में बंद हो जाता है। जो अगला फेंटेनल होती है वो कब जाके बंद हो जाती है? तो अगला फेंटेनल 16 से 18 महीना में जाके बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्टिस का जन्म के बाद नीचे की तरफ स्थानांतरित न होना क्या कहलाता है? टेस्टिस के जन्म के बाद नीचे की तरफ स्थानांतरित न होना क्या कहलाता है? तो इसकी हम यदि बात करें तो उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोकार्डिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोकार्डिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि IMNCI स्ट्रेटजी के पीले रंग का वर्गीकरण क्या इंगित करता है? तो IMNCI स्ट्रेटजी का जो पीले रंग का वर्गीकरण है वह क्या कहलाता है? उच्च स्वास्थ्य केंद्र को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? उच्च स्वास्थ्य केंद्र को।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RCH कार्यक्रम में माँ एवं बच्चे से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर दो नई सेवा को जोड़ा गया, जिसमें एक सेवा क्या कहलाता है। तो इस कार्यक्रम में जो दो सेवा जोड़े गए उनमें से एक जो सेवा है उसको किशोर अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपान को प्रोत्साहित करने एवं बोतल फीडिंग को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है? स्तनपान को प्रोत्साहित एवं बोतल फीडिंग को प्रोत्साहित करने हेतु जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है उस कार्यक्रम को क्या कुछ कहा जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को क्या कहते हैं? तो BFHI कहते हैं। क्या कहते हैं? BFHI कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल इम्यूनिटी प्रोग्राम को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनिवर्सल इम्यूनिटी प्रोग्राम को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो EPI नाम से जाना जाता है। किस नाम से? EPI नाम से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कौन सी वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की हम यदि बात करें तो वह कब किया गया था? तो सन 1974 में। कब किया गया था? 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा किया गया था। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जल्द पता चल जाएंगे। जैसे कि कुछ दिन इंतज़ार करिए, आप लोगों का ये एग्ज़ाम डेट के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस डेट का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 28 दिन बाद से 1 वर्ष तक होने वाली मृत्यु की संख्या क्या कहलाती है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 28 दिन बाद 1 वर्ष तक होने वाली मृत की संख्या क्या कहलाती है? तो इस मृत की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? PNMR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PNMR कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मृत शिशु जन्म दर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृत शिशु के जन्म दर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको LFDR के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? LFDR के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिसेफ के सहयोग से WHO द्वारा, ये सब स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं हैं, कि यूनिसेफ के सहयोग से WHO द्वारा बच्चों की सामान्य बीमारियों के प्रबंध हेतु विकसित रणनीति है। मतलब यूनिसेफ के सहयोग से जो WHO ने बच्चों में सामान्य बीमारियों की जो विकसित रणनीति तैयार किया है उसका नाम क्या है? तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो IMNCI के नाम से रणनीति तैयार किया गया था। जो विकसित रणनीति है वो क्या है? IMNCI। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 से 6 अपगार स्कोर अंकित करता है। 4 से 6 अपगार जो स्कोर है वो क्या चीज़ को अंकित करता है? नो डिस्ट्रेस या सम डिस्ट्रेस या मॉडरेट डिस्ट्रेस या सर्विस डिस्ट्रेस। तो 4 से 6 अपगार जो अंकित करता है वो किसको करता है? मॉडरेट डिस्ट्रेस को। किसको करता है? मॉडरेट डिस्ट्रेस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय असामान्य रूप से मोटी नाभिक रज्जु कहलाती है। जो जन्म के समय सामान्य रूप से जो मोटी नाभिक रज्जु है वह क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं? वॉर्टन जेली। क्या कहते हैं? वॉर्टन जेली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कम तापमान पर शिशु के शरीर का रंग अस्थायी रूप से हल्का पड़ जाना क्या कहलाता है? मतलब कम तापमान पर शिशु का जो रंग है, शरीर का रंग, वो अस्थायी रूप से हल्का पड़ जाना क्या कहलाता है? तो इस टाइप से जो हल्का पड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? क्यूटिस मॉर्मोराटा कहला जाता है। क्या कहला जाता है? क्यूटिस
मोरमोराटा कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु के जन्म के बाद ऑप्थैल्मिक नियोनेटोरम से बचाव हेतु प्रयुक्त औषधि क्या है? कह रहा है कि शिशु के जन्म के बाद जो ऑप्थैल्मिक नियोनेटोरम से जो बचाव की औषधि है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। तो इस तरीके से आप लोगों का जो क्लासेज है वो लगातार चल रही है। तो जैसे आपका क्लासेस चलती है तो आपकी जो भी एएनएम सिस्टर होंगे उसके पास निश्चित रूप से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु में रक्तस्राव से बचाव हेतु विटामिन के किस वर्ग से दिया जाता है? तो शिशु में जो रक्त बचाव की प्रक्रिया को विटामिन के से जो दिया जाता है वो किस विधि से दिया जाता है? तो अंतःपेशीय सुई द्वारा। किसके द्वारा? अंतःपेशीय सुई द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु के जन्म के पश्चात नाभि नाल काटने से पूर्व कितनी दूरी पर कॉर्ड क्लाइंब करते हैं? शिशु के जन्म पश्चात नाभि नाल काटने से पूर्व कितने कॉर्ड क्लाइंब करते हैं? तो ये जैसे कि कॉर्ड क्लाइंब आपने देखे होंगे तो और आप लोगों को हॉस्पिटल में ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें कितना? तो 2 से 5 सेंटीमीटर पर कॉर्ड क्लाइंब करते हैं। अगला कह रहा है कि ओरल थ्रस किस प्रकार परजीवी का संक्रमण है? ओरल थ्रस किस प्रकार का परजीवी संक्रमण है? वायरल या फंगल, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ? तो ये जो संक्रमण है वो फंगनल है। क्या है? फंगल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि नियोनेटल सेप्सिस में जो सम्मानित संक्रमण नहीं होती है वो कौन सा संक्रमण है जो नियोनेटल में नहीं होती है? तो इंसेफ्लिथिस होती है। क्या होती है? इंसेफ्लिथिस होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्विस हाइपरबिलिविनिया की जो सबसे प्रभावी एवं विश्वसनीय उपचार है वो कौन सा उपचार है? इसका जो सबसे विश्वसनीय उपचार है वो फोटोथेरेपी है। क्या है? फोटोथेरेपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि फोटोथेरेपी हेतु किस प्रकार के रंग के प्रकाश को प्राथमिकता दी जाती है? तो फोटोथेरेपी हेतु यदि हम बात करें तो किस प्रकार के रंग का दिया जाता है? तो ब्लू एंड वाइट। किस प्रकार का प्राथमिकता दी जाती है? ब्लू एंड वाइट प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों में स्तन अंकुर के प्रकटन से यौवन की शुरुआत क्या कहलाती है? जो लड़कियों में स्तन का अंकुर के प्रकटन होती है उससे यौवन की जो शुरुआत होती है वह क्या कहलाता है? एडनेचर या मैनेर्च या टैलेर्च या प्यूवार्च? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? थैलेर्च। क्या कहलाता है? थैलेर्च। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कह रहा है कि लड़कियों में मोन्स प्यूबिस पर बाल का प्रकट होना यौवन की शुरुआत कहलाती है। कौन सी यौवन की शुरुआत कहलाती है? तो इसमें ये इसका क्या हो जाएगा? मोनार्च हो जाएगा। क्या कह रहा है? जैसे नाम से भी क्लियर है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोन्स प्यूबिल्स पर बाल का प्रकट होना क्या कहलाता है? मोनार्चे कहलाती है। मोनार्के इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का कितना विकास
हो जाता है। मतलब 2 वर्ष की आयु आते आते मस्तिष्क का विकास कितना होता है, तो 90% तक 2 वर्ष आते आते नहीं, सॉरी, हाँ, 90% तक आते आते 2 वर्ष की आयु तक आते आते हो जाता है इनका विकास। कह रहे कि गर्भ अवस्था के दौरान 2 से 8 सप्ताह तक की अवधि कहलाती है। मतलब गर्भ अवस्था के दौरान 2 से 8 सप्ताह तक की जो अवधि होती है वह क्या कहलाते हैं, तो इसको एम्ब्रियोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आज का जो सेशन है यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से आप लोगों को भी थोड़ी सी कठिनाई होती है और 2 क्लासेज आपके चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।